बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक हो, खैरियत से होंगे। आज हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। आज का जो वीडियो है इसमें हम फ्रीज़र का जो अंदर जो फ्रिज है इसका जो लीकेज है वो किस तरीके से मालूम करता है और किस जगह पे लीकेज है हमें कैसा पता चलेगा। हम इस पे वीडियो बना रहे हैं, लेकिन ज़्यादा जो है इस वीडियो में जो हम आपको बताने वाले ज़्यादा भाई लोग ये जहन में नहीं आता, क्योंकि हम कभी भी लीकेज ठीक करते हैं तो हम ज़्यादातर कंप्रेसर पे ध्यान नहीं देता, क्योंकि कंप्रेसर का जो स्टील है वो बहुत मजबूत बनाया होता है। उसमें हमें शक नहीं होता कि एक कंप्रेसर भी लीक हो सकता है। हम ज़्यादातर उसको कंडेंसर और जो फ्रीज़र है उसको चेक कर लेते हैं और उसके बाद रिचार्ज कर लेते हैं, लेकिन ये जो फ्रिज है ये काम नहीं कर रहा। फिर हम सोच में रहते हैं कि अभी हमने इसको लीकेज सब चीज़ें चेक किया था, इसके बावजूद में भी इसमें लीक मौजूद है और अभी गैस जो है ना फिर खाली हो गया। तो अभी इस वीडियो में मैं आपको एक कंप्रेसर है इधर पड़ा है, इसको मीटर भी लगाया हुआ है। ये इधर फ्रिज है, इससे हमने निकाल दिया। इसका जो ज़्यादातर जो होता है ना, सबसे पहले कंडेंसर जो है ना ये लीकेज शुरू होता है, इसमें जंग आ जाता है, उसके बाद ये लीकेज कर लेता है। उसके बाद ये हमें चेंज करना पड़ता है। अगर बार बार कोई जगह में है तो उसको वेल्डिंग करके उसके बाद रिचार्ज कर लोगे तो ठीक हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर इसको अंदर के हिस्से में, जैसे कि बॉडी के अंदर हिस्से में भी कंडेंसर का कुछ हिस्सा होता है। बाहर से तो हमें कंडेंसर नज़र आता है, लेकिन फ्रिज का जो अपना जो कंपनी से आता है तो इसमें कुछ हिस्सा जो है वो बॉडी के अंदर होता है। हम उधर तक तो जा नहीं सकते, तो हम फिर क्या करते हैं, इधर से जो इसका कनेक्शन है काट लेते हैं। जैसे कि नीचे आप लोगों को दिखा रहे हैं, इसका जो ये हिस्सा जो है ना इधर से देख लो, ये पैप जो है ना ये बाहर इधर से कनेक्ट हुआ है, लेकिन ये अंदर बॉडी में जा चुका है। अगर ये अंदर लीकेज हो गया तो फिर हम इसके बाहर से कंडेंसर नया डाल लेते हैं और फिर वो काम बन जाता है। इसी तरीके से हम इसका फ्रीज़र भी चेक करते हैं। अगर ऊपर हिस्से में है तो हम उसको टांका लगा के वेल्डिंग करेंगे और उसके बाद जो है ना रिचार्ज करके फिर फ्रिज बन जाता है। और ये कूलिंग प्लेट, उसके बाद यही तरीका होता है। लेकिन हमारा इधर ध्यान नहीं आता कि कंप्रेसर जो है ये तो बहुत मजबूत है, ये क्यों लीकेज होगा। इसका जो स्टील है ये तो बहुत हद तक मजबूत है, ये क्यों लीक होगा, ये तो लीक नहीं होगा। हमने एक जो आपने सामने पड़ा है इसमें हमने कंडेंसर को भी चेक किया, फ्रीज़र को भी चेक किया, कोई भी जगह में ये लीकेज नहीं बता रहा था। और इसके बावजूद में भी इसमें गैस जो है ना तकरीबन 2 दिन में खाली हो जाता था। तो मैंने फिर सोचा कि इसका जो कंप्रेसर है इसको मैं पानी में डुबा के देख लूँ कि इसके अंदर कुछ लीकेज तो नहीं है। देख लो इसको, मैंने इधर से देखा, इसको टेप लगा के इधर से मैं आप लोगों को दिखाएगा, इस पर जंग लगाएगा तो आप लोगों को वाज़ह तर नज़र आ जाएगा। जिधर से ये जंग किया हुआ है ना इधर से ये लीकेज हो गया है। तो हम ज़्यादातर इसको इधर से चेक नहीं करते, आप गौर से देख लिए, देख लो ये वाज़ह नज़र आता है। इधर से गौर से देखो, बाकी इतना बड़ा लीकेज हो गया है, देख लो। तो हम इधर कंप्रेसर पे हमारा शक भी नहीं होता कि यार ये भी लीक हो सकता है, लेकिन इतने साल चला हुआ है कि जंग ने इसको पूरा खा चुका है। इधर से इसका बॉडी जो है ये पूरा ख़त्म हो चुका है, चल रहा है, पंपिंग सही है, सब सही है, लेकिन ये लीकेज जो है इधर से देख लो, ये ऊपर से ये हिस्से में जो है ना ये इधर से सुराख हो चुका है और इधर से ये पूरा गैस निकल रहा है। हम ज़्यादातर क्या करते हैं, हम कंडेंसर और फ्रीज़र के दिमाग ख़राब कर लेता है, उसको बार बार देखते हैं, लेकिन इधर से हमारा ध्यान नहीं आता। अगर उधर आप लोग ने चेक किया और उसके बावजूद भी लीक नहीं मिला आप लोगों को, तो आपने कंप्रेसर को भी इसी तरीके से पानी में डुबा के देखना चाहिए कि क्या कंप्रेसर लीकेज तो नहीं हुआ। ये ज़्यादातर देख लो, ये जो हम जिधर से करंट देता है वो पोजीशन पे भी ये लीकेज का चांसेस होता है। उस जगह गर्म हो जाता है तो वो भी उधर से लीक हो जाता है बाद में, सही है। तो सबसे पहले तो आपने कंडेंसर को चेक करना है, कंडेंसर के बाद अपने फ्रीज़र को चेक कर लेना, उसके बाद जो है ना कंप्रेसर में इसी तरीके से पानी में डुबा के और उसको प्रेशर देना है, तो फिर आप लोगों को पता चल जाएगा कि यार ये किधर से लीक है। तो इस काम से आपका जो फ्रिज है वो बन जाएगा और आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि कौन सा जगह में लीकेज था, सही है। आप लोग मुझे कमेंट में बताइए, क्या आपको इससे पहले आपने ऐसा कभी देखा है, आपके साथ ऐसा हुआ है?
صحیح ہے. تو ابھی آپ لوگوں کو دکھایا آپ نے ایسا کام کر کے، ایسا دیکھنا چاہیے. صحیح ہے. ابھی اس کو ہم ادھر سے ٹانکا لگائیں گے، ویلڈنگ کریں گے، اور اس کے بعد دوبارہ اس کو ادھر سے چیک کریں گے، پریشر دیں گے، اور اس کے بعد اگر یہ لیکیج نہیں کر رہا تو واپس پرج میں فٹ کریں گے اور اس کو ریچارج کریں گے. انشاءاللہ پھر یہ صحیح ہو جائے گا. اس کا مسئلہ پورا ادھر ہی تھا، اور ہم فریزر اور یہ کنڈینسر کے پیچھے پڑے تھے، اور لیکیج بھی معلوم نہیں ہوا ادھر سے. صحیح ہے. تو آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی؟ اگر سچ میں اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے، اور چینل پہ نئے ہو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، کیونکہ میں روز اسی طرح کا ویڈیو آپ لوگ کے لیے بنا رہا ہوں جو آپ لوگ اس سے بہت فائدہ اٹھا سکتے ہو. تو یہ آپ نے دیکھ لیا. چلو پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اپنا خیال رکھنا. بائے بائے.